तो आम जनता इन लोगों की सच्चाई अब समझ गई है, इसलिए इनके साथ कोई नहीं है। इसीलिए ये लोग अब बॉर्डर पे नहीं बैठते हैं, क्योंकि बॉर्डर पे आदमी ही नहीं है। ये कभी कर्नाटक चले जाते हैं, कभी बंगाल चले जाते हैं, जहाँ के लोग इनकी भाषा भी नहीं समझता है, ये वहाँ जाकर के नेतागिरी कर रहे हैं। तो अब ये ऐसे ही घूमते भटकते रह जाएंगे, इनकी बात अब कोई सुनने वाला है नहीं। जब आदमी हारता हुआ रहता है तो अंतिम हाथ पांव फेंकता है। ये अंतिम हाथ पांव फेंकने का प्रयास है। भारत बंद पर इन लोगों का कोई असर नहीं होगा, कहीं भारत बंद नहीं होगा, और इन लोग खुद अपनी मिट्टी पलीत करवा लेंगे भारत बंद का आह्वान करके, क्योंकि जब कहीं नहीं बंद होगा तो लोग इन्हीं पे हंसेगा। इसलिए ये तो मुझे बिल्कुल ही औतार्किक बात लगता है कि इन्होंने भारत बंद का आह्वान कर दिया। मुट्ठी भर दिल्ली के आसपास के कुछ लोग आंदोलन में शामिल हैं और भारत बंद करने चले हैं। कोई इनके बात को ध्यान नहीं देता है, इनके बात से कोई भारत बंद नहीं होने वाला। आखिरकार जो एक किसान आंदोलन चल रहा है, तो अब राकेश टिकैत कह रहे हैं कि दिल्ली में फिर से घुसना होगा, बैरिकेड तोड़ने होंगे, फिर से किसानों को भड़काना शुरू कर दिया इन्होंने। इन्होंने कर्नाटक के शिमोगा में यह बयान दिया है और कर्नाटक सरकार ने इन पर ऑलरेडी एफआईआर कर दिया है इस बयान के बाद, इनके भड़काने वाली की बात। नंबर 1। नंबर 2, आपको पता लगना चाहिए कि ये बयान क्यों दिया गया है। जिस तरह से ये आंदोलन लगभग मृत प्राय हो गया है, यह आंदोलन मर रहा है। अब किसी भी बॉर्डर पे चले जाइए, 100 से 150 से ज़्यादा आदमी आपको किसी भी बॉर्डर पे नहीं मिलेगा। तो आप सब समझ रहा है कि आंदोलन मर गई है, आंदोलन खत्म हो गई है। तो आंदोलन में जान फूंकने के लिए लोगों को नई नई तरकीबें बतानी पड़ती है, भड़काने के लिए कुछ बोलना पड़ता है, जिससे कि आंदोलन जिंदा रहे। लेकिन इन्हें पता है कि हम कुछ भी कर लें, अब यह आंदोलन जिंदा होने वाला नहीं है। ये लोगों ने सच्चाई समझ ली है कि ये पैसे कमाने का धंधा है, विदेश से या लोगों से चंदा से पैसे इकट्ठे करने का धंधा है, अपना घर भरने का धंधा है। इसलिए लोग इस आंदोलन से अब हट गए हैं, क्योंकि इन लोगों की सच्चाई अब लोगों के सामने आ गई है। तो इसको कैसे बरकरार रखा जाए, कैसे इसमें जान फूंका जाए, तो नए नए हथकंडे अपनाते हैं, नई नई बातें बताते हैं लोगों को। एक बार 26 जनवरी में इन्होंने बैरिकेड तोड़ के देख लिया था, इनके सैकड़ों आदमी जेल में पड़े हुए हैं और कोई ये छुड़ाने के लिए तैयार नहीं है। तो जनता समझ रही है कि हम जेल जाएंगे, नेतागिरी ये करेंगे। तो अब इन लोगों के चक्कर में कोई आने वाला है नहीं। और शुरू से मैं कहता था कि ये आंदोलन राजनीतिक आंदोलन है, अब वह साबित हो गया है। ये बीजेपी के विरुद्ध प्रचार कर रहे हैं चुनाव में, अर्थात ये चुनाव में भी भागीदार हो गए हैं। तो यह आंदोलन तो राजनीतिक आंदोलन हो गया। और राजनीतिक आंदोलन किसानों के नाम पे आडंबर करके एक जामा पहनाना, यह आंदोलन ही शुरू हुआ था 5 राज्यों के चुनाव में बीजेपी का विरोध करने के लिए, जिसे फर्जी तरीके से किसान आंदोलन का नाम दिया गया था। वो बात आज उजागर हो गई है कि इन्होंने सिर्फ 5 राज्यों में बीजेपी को बदनाम करने के लिए यह आंदोलन विदेश से पैसा लेके खड़ा किया था, जिसकी सबूत मिल चुकी है। बहुत से आदमी इसमें विदेश से गाइड है। ये लोग कहते हैं कि हमारे आंदोलन को खालिस्तानी कहता है, पाकिस्तानी कहता है, आतंकवादी कहता है। ऐसा कोई नहीं कहता है। लोग ये कहता है कि इस आंदोलन के नाम पर कुछ ऐसे तत्व घुस गए हैं जो खालिस्तानी हैं, जो आतंकवाद का समर्थन करते हैं। और ये बात जायज है, क्योंकि 26 जनवरी के आंदोलन में ये साबित हो गया है। तो ये लोग इसके मोहरे बन गए हैं पैसे के कारण से। जी सर, एक चीज़ और देखी गई है, अभी पहले भी ये चीज़ कही जा रही थी कि व्यापारियों और आमजन की लड़ाई है ये, और अभी भी ये चीज़ दोबारा कही जा रही है किसानों को कि ये व्यापारी और आमजन की लड़ाई है। तो आखिर बार बार देश के व्यापारियों को क्यों टारगेट किया जा रहा है, क्यों उनको इस चीज़ में घसीटा जा रहा है? पहले बात तो देश के व्यापारियों पर मुझे गर्व है। जो आदमी देश के उद्योगपति के विरुद्ध बोलता है वो समझ लीजिए देशद्रोही है, उसे ही देशद्रोही कहना चाहिए। जी। उस आदमी को चाहिए कि चाइना के कंपनी को विरोध करे जो लाखों करोड़ रुपया लूट के ले जा रहा है। वो आदमी अमेरिकन कंपनी का विरोध करे जो खरबों रुपया देश से कमा रहा है। लेकिन नहीं, ये लोग विदेशी कंपनी का विरोध नहीं करेंगे। ये लोग हमारा जो देसी कंपनी है उसका विरोध करते हैं। अर्थात भारत को आत्मनिर्भर बनने में जो आगे बढ़ रहा है वो कैसे पीछे चला जाए, इसका पूरा प्रयास करते हैं। चाइना से एक फैक्ट्री ट्रांसफर होकर के आई थी एप्पल की कर्नाटक में, बंगलौर में। इन लोगों ने षड्यंत्र करके, वामपंथियों ने मिलकर उस फैक्ट्री पर हमला करवा दिया चाइना के सह पे, जिससे कि वो फैक्ट्री बंद हो जाए और चाइना से जो फैक्ट्री इंडिया में आने वाली है उस पर ब्रेक लग जाए, उस पर रोक लग जाए। तो इन लोगों का अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र है कि भारत में उद्योग को बढ़ावा ना मिले, इसलिए इन्होंने हमला करवाया था। तो इन लोगों का षड्यंत्र अब आम जनता समझ गया है। शुरू शुरू में लोगों ने इनकी
तरकीब, इनकी जादूगरी, इनकी झूठी बातों, फर्जी बातों में आ गई थी जनता। लेकिन अब जनता समझ गई है कि ये भारत को बदनाम करना चाहते हैं, भारत के उद्योग में पीछे करना चाहते हैं, भारत के विकास में बाधक हैं। तो जनता के सामने इनकी पोल पट्टी खुल गई है, इसलिए कोई जनता अब इन लोगों के साथ नहीं है। जी सर, अब 26 मार्च को यानी कल भारत बंद करने की ऐलान किया है किसानों ने कि पूरा भारत बंद रहेगा। इसको किस तरीके से देखते हैं? क्या ये जो पहले जो इन्होंने भारत बंद किया था, या चाहे वो रेल रोको आंदोलन था, उसकी जो ये सब फेल हुए थे, कहीं अब ये दोबारा उसी की तरह फेल होगा? उसी की तरफ फेल नहीं होगा, अब उससे ज़्यादा फेल होगा। भारत बंद का कहीं नामो निशान नहीं मिलेगा, कहीं कोई असर नहीं पड़ेगा। ये मैं आपको अभी बता देता हूँ, कल आप देख लीजिएगा, कोई असर इनके भारत बंद का नहीं पड़ेगा। ये हारी हुई लड़ाई लड़ रहे हैं। जी सर, एक चीज़ और देखी गई कि दिल्ली में ही अरविंद केजरीवाल ने जो शराब पीने की उम्र थी उसको घटाकर 25 से 21 साल कर दिया है। कहीं इससे हमारे देश के युवाओं को भी खासा नुकसान होगा? मैं बताऊं, अरविंद केजरीवाल अभी 25 से 21 साल किया है इसलिए कि अभी वो डर रहा है कि एकाएक कम करें। ये अगला तर्क इसे देगा कि लंदन में, अमेरिका में 16 साल एज है, ये 16 साल करेगा एज। क्यों करेगा? क्योंकि इसके लिए दिल्ली की जनता जिम्मेवार है। मुफ्त की बिजली और पानी दिल्ली की जनता केजरीवाल से ले रही है। ये पैसा कहाँ से लाएगा? तो ये 21 साल एज किया है, आगे ये 16 साल एज करेगा, शराब के नाम पर टैक्स उगाही करेगा, उसी दिल्ली वाले से शराब पिलाएगा, उससे टैक्स लेगा और वही शराब का पैसा बिजली बिल में और पानी बिल में दिल्ली वाले को वापस करेगा। मतलब आप देखिए कितनी खतरनाक बातें हैं। दिल्ली के परिवार के लड़के शराब पी के टैक्स देंगे अरविंद केजरीवाल को, उसी परिवार का पैसा लेकर के वो पानी के रूप में कि मैंने आपको फ्री पानी दे दिया, वही पैसा इसको वापस करेगा। मतलब यदि केजरीवाल मेरा पानी और बिजली का बिल माफ कर रहा है, अब आप ये समझिए, हर दिल्ली का गार्जियन समझे कि यदि मेरा पानी और बिजली का माफ बिल हो रहा है तो मेरे बेटे को केजरीवाल शराब पिला रहा है और उसी शराब के पैसे से मेरा पानी और बिजली का बिल माफ कर रहा है। दिल्ली वालों को चाहिए कि आज से आंदोलन शुरू कर दे कि मुझे पानी और बिजली का बिल माफ मत करो। तुम पानी और बिजली के बिल माफ करने के ओट में, आर में मेरे बेटे को शराब पीने के लिए मजबूर कर रहे हो, मेरे बेटे को शराबी बना रहे हो। क्या दिल्ली की जनता अब इतनी ठगी जाएगी? इतनी बेवकूफ थोड़े ना है दिल्ली की जनता कि अपने बेटे और बेटी को शराब पिलाएगी और वो पैसा देगी अरविंद केजरीवाल सरकार को, और वही पैसा फिर वापस लेगी पानी और बिजली के माफ करने के चक्कर में कि हमने माफ कर दिया। ये पूरे दिल्ली की जनता को शराबी, जुआरी बनाने का एक षड्यंत्र है, दिल्ली के जनता को बर्बाद करने का ये षड्यंत्र है। और ये षड्यंत्र केंद्र सरकार पहले ही समझ गई थी। दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है, इन्होंने कुछ तिक्रम भिड़ा करके कुछ अधिकार प्राप्त कर लिया था, लेकिन आज ही लोकसभा और राज्यसभा में बिल पास हो गया है कि अब कोई भी कानून दिल्ली में बिना एलजी के साइन का नहीं बनेगा, बिना एलजी के मंजूरी का नहीं बनेगा, क्योंकि केंद्र सरकार ने समय रहते देख लिया था यदि हम ये कानून नहीं बनाएंगे तो आज तो ये पूरे दिल्ली को शराबी बनाने जा रहा है। कल को ये एज 16 साल करेगा, हमारे बच्चे का भविष्य बर्बाद करेगा। और ये सिर्फ दिल्ली के बच्चे का भविष्य बर्बाद नहीं होगा, बच्चे देश का भविष्य होते हैं। हमारे देश का भविष्य को बर्बाद करने के लिए ये षड्यंत्र है जिसमें केजरीवाल जी शामिल हैं। तो क्या हम देश के भविष्य को बर्बाद होने दें? क्योंकि मुझे पक्का यकीन है कि कुछ दिनों के बाद ये तर्क देंगे कि लंदन में शराब पीने की उम्र 16 साल है, हम दिल्ली में 16 साल करने जा रहे हैं। तो ये तो पूरा देश चौपट हो जाएगा, पूरा देश का युवा बर्बाद हो जाएगा। मैं दिल्ली की जनता से अपील करना चाहूँगा कि आगे से सतर्क रहें, मुफ्त पानी बिजली के चक्कर में अपने बेटे और बेटी को शराबी नहीं बनाएं, अपने बेटे और बेटी को जुआरी नहीं बनाएं। और ये अरविंद केजरीवाल जी को बता दें कि मैं मुफ्त का पानी और बिजली के चक्कर में अपने बेटे को बर्बाद नहीं होने दूंगा, शराबी नहीं बनने दूंगा, तुमको यहाँ से दिल्ली से उखाड़ फेंकूंगा। जी सर, एक चीज़ और है, मेरा आखिरी सवाल है आपसे कि मनीष सिसोदिया विधानसभा में कहते हैं कि पढ़ना और पढ़ाना देशभक्ति है, तो क्या शराब पीना और पिलाना भी देशभक्ति है? देखिए, कुतर्क का कोई जवाब नहीं होता दुनिया में। ये लोग हर वैसा काम करते हैं जो देश विरोधी बातें हों। शराब पिलाना देश को बर्बाद करना है, मैं पहले कह दिया हूँ आपको। और इतना ही नहीं, ये शराब की दुकानें अब 2 बजे 3 बजे रात तक खोलने की बातें कर रहे हैं। मतलब दिल्ली के छात्र
दिन में अब स्कूल नहीं जाएंगे क्योंकि वो तो 3 बजे तक शराब की पिएंगे 12 बजे करके। स्कूल कैसे जाएगा? नींद नहीं पूरा होगा, दिन में सोएंगे। एक पूरी अगली पीढ़ी को, दिल्ली की पीढ़ी बर्बाद कैसे हो, इसका पूरा षड्यंत्र रच दिया गया है। दिल्ली वासियों सावधान हो जाओ, यह आदमी दिल्ली को बर्बाद कर देगा और हम दिल्ली को बर्बाद नहीं होने देंगे। इसलिए इस कानून का हम सख्त विरोध करते हैं और केंद्र सरकार ने अभी कानून बना ही दिया है। यह कानून जो ही एलजी के पास जाए, मैं केंद्र सरकार से अनुरोध करता हूं कि एलजी इस कानून को निरस्त करे और दिल्ली के जनता को, दिल्ली के युवा को बर्बाद होने से बचा ले। यह मेरा विनम्र निवेदन है केंद्र सरकार से कि केजरीवाल के इस काले कानून को तुरंत रोक लगाई जाए। जी धन्यवाद सर।